है वो हमसे बहुत ही दूर चली गई है कि वो कभी लौट के हमारे पास नहीं आएगी, लेकिन मैंने उसको अपने से अलग कभी नहीं समझा। मतलब एक माँ का ऐसा दिल होता है कि वो इस दुनिया से भी चली गई है ना, तो मुझे महसूस नहीं होता। मतलब ये तकलीफ़ मैं नहीं गवारा कर सकती कि मैं किसी को बताऊँ कि हाँ जी मेरे 6 बच्ची हैं, एक बच्ची मेरे जिस्म का जो हिस्सा थी वो कब्रिस्तान में दफन है। नहीं, तो मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं कहती हूँ मेरी 4 बेटियाँ हैं और 3 बेटे हैं। मतलब मेरा दिल नहीं गवारा करता कि मैं कहूँ कि एक मेरी बेटी मेरे जिस्म से, मेरे घर से, मेरी फैमिली से अलग हो गई है। नहीं, तो बेशक अल्लाह पाक ने उसे मुझसे ले लिया है, उसकी अमानत थी और उसकी अमानत मैं साबिर और शाकिर हूँ। लेकिन मेरा एक माँ का दिल भी है, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। औरत की ज़िंदगी तो यकीन करें घर से शुरू होकर घर पे ख़त्म होती है। पर्दे 2-3 दिन से पड़े थे, आज शौहर साहब के सर पे खड़ी हुई तो पर्दे लग रहे हैं हमारे। और माशाल्लाह पर्दे लगाने के बाद ये है जी हमारे कमरे का माशाल्लाह फाइनल लुक। अल्लाह पाक नज़र तो बचावे। और इस बार पर्दे हमने सिंपल लगाए हैं, लेकिन ये भी 14,000 के आए हैं पूरे। और इस बार ये वाले पर्दे इसीलिए लगाए हैं ताकि खिड़कियां हम खुली रखेंगे, जिससे हवा क्रॉस होगी तो फर्नीचर ख़राब नहीं होगा। पहले वाला भी फर्नीचर इसी वजह से ख़राब हुआ, एक तो कमरे का दरवाज़ा बंद, ऊपर से खिड़कियाँ बंद। और ये इनमें मार्का 14 अगस्त ते करीब पहले दे कपड़े ट्रक कपड़े दा जुड़िया लाते। क्या ऐसा औरतें दी जिंदगी तुसा दे सो पहली आरजे भेड़ शायद सुखी है। 14 अगस्त वाले दिन जीशान का एक्सीडेंट हुआ था तो अच्छी खासी चोटें आई थी। यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ जाते हुए हम जो है ना जूम से नहीं दिखा सकते, लेकिन पाँव का ज़ख़म बहुत गहरा है। पाँव दरमियान से कट गया है जीशान का। और शहज़ादियों को तो नहला धुला कर हमने तैयार कर दिया। माशाल्लाह बच्चे वो होते हैं जिनको देखकर माँ बाप, ख़ास तौर पे माँ का कलेजा ठंडा होता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये छोटी जो है ना सब कहते हैं सेम अपनी माँ जैसी है, मतलब मेरे जैसी है। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले मेरे तमाम बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम और आप सब बहन भाइयों की दुआओं से हम भी बिल्कुल खैर वाफियत से हैं। जाती जाती गर्मियों ने हाल बुरा किया हुआ है। आज सुबह से इतनी हबस है कुछ पाकिस्तान में जो सूरत हाल सैलाब की बनी हुई है। तो जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आए हुए हैं, लेकिन हमारा जो इलाका है ना यहाँ पे तो सैलाब का कोई अल्लाह का करम है, ख़तरा नहीं है। लेकिन सैलाबी सूरत हाल की वजह से गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हबस बेइंतहा है। पंखे के नीचे भी बैठी हैं तो भी पसीना नहीं सूख रहा, देख सकती हैं मेरी हालत। और बच्चों ने सुबह से रो रो के बुरा हाल किया हुआ है कि हमें कहीं स्विमिंग पूल पे ले जाओ। तो यहाँ हमारे इलाके में मर्दाना स्विमिंग पूल तो है, लेकिन कोई स्विमिंग पूल मतलब फैमिली स्विमिंग पूल नहीं है, जिसकी वजह से हमने सोचा हम बच्चों की फरमाइश घर में पूरी कर देते हैं। बाकी डेली की जो रूटीन होती है नाश्ता वगैरह बनाने के बाद हमने जिस तरह से आप सब ने देखा मशीन लगाई, कपड़े वगैरह टोटली धो लिए, पूरा घर भी कम्प्लीटली क्लीन हो गया। तो अभी थोड़ी सी बच्चों के साथ गपशप करती हैं। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। है वह परदेसी हो अज मेरे हाथ ताज़ा ताज़ा पिंड देखते तरसदे बैठे हो सो वालो वतन थे ताज़ा ताज़ा रे देखो पिंड थी पी असां खंदे पियूं। छोड़ा पानी अब्बा इतना गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है बबलू। खींचो जो गर्म है। मोटी बद्दाख दिया, मोटी बद्दाख। मारका सारा स्विमिंग पूल तो यो है बाल रो रो के अपने हशर आ जाओ मैं राउंड करते हैं। आ जाओ मरका प्रेत गुल्लू धवाने नहीं आ गए मैं दे देती हूँ। धावा मैं को क्यों नहीं आधा पिया धावा ना मैं आप धावा। हेलो आ जाओ। ओह बस है मैं अपनी चीज उठावा चल बा मेरी कुतली
मजा आए बैठो मुस्कान बैठो बस है क्या है सर आजा इधर मुस्कान इधर आ बैठा बस मजा आंदा पे ओए मजा ही मजा है मच्छे आप में जा रहे तुम मच्छे होते नहाने के बाद बच्चे वगैरह तो सो गए, मतलब मुस्कान ज़ारा और सहर सो गई थी। सहर तो अभी उठ गई है। तो अभी हम चल रहे हैं कब्रिस्तान, क्योंकि मुस्कान ज़ारा के पास हम जुमेरात और जुमे वाले दिन नहीं गए थे, टाइम नहीं मिला था, कोई घरेलू कोई मसरूफियात थी, जिसकी वजह से आज हमने सोचा कि चक्कर लगा लेते हैं मुस्कान के पास। तो मैंने कभी मुस्कान को अपने जिस्म या अपने घर से अलग नहीं समझा। बेशक उसका घर अलग हो गया, लेकिन मैंने अपने घर का हिस्सा ही समझा है। इस तरह से एक दिन मैं डॉक्टर की दुकान पे गई हुई थी, तो एक खातून ने मुझसे पूछ लिया कि अम्मा तेरे कितना बाल हैं? तो मैं कहा कि मेरे 7 बाल हैं, मतलब मेरे 4 धीरियां ते 3 पुत्र हैं। चाहे अल्लाह पाक ने उसे हमसे दूर कर दिया है, चाहे वो हमसे बहुत ही दूर चली गई है कि वो कभी लौट के हमारे पास नहीं आएगी, लेकिन मैंने उसको अपने से अलग कभी नहीं समझा। एक माँ का ऐसा दिल होता है कि वो इस दुनिया से भी चली गई है ना, तो मुझे महसूस नहीं होता, ये तकलीफ़ मैं नहीं गवारा कर सकती कि मैं किसी को बताऊं कि हाँ जी मेरे 6 बच्ची हैं, एक बच्ची मेरे जिस्म का जो हिस्सा थी वो कब्रिस्तान में दफन है। नहीं, तो मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं कहती हूँ मेरी 4 बेटियाँ हैं और 3 बेटे हैं। मेरा दिल नहीं गवारा करता कि मैं कहूँ कि एक मेरी बेटी मेरे जिस्म से, मेरे घर से, मेरी फैमिली से अलग हो गई है। नहीं, तो बेशक अल्लाह पाक ने उसे मुझसे ले लिया है, उसकी अमानत थी और उसकी अमानत मैं साबिर और शाकिर हूँ। लेकिन मेरा एक माँ का दिल भी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं किसी को कहूँ या ऐसे कहूँ कि इस घर में वो मुस्कान के रूप में है मेरे पास। बेशक मुस्कान का बचपन लौट आया है, लेकिन मुस्कान छोटी मुस्कान के रूप में है। लेकिन फिर जब महसूस करती हूँ कि कब्रिस्तान में भी मेरे जिस्म का एक हिस्सा दफन है, तो वहाँ पे भी मुझे जाना है, मुझे हाज़िरी लगवानी है जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मेरी बात फिर उसका नसीब, उसके बहन भाई जाएँ या ना जाएँ, बाकी मैं अपने बच्चों को कब्रिस्तान लेके जाती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि ये आपकी बहन है, माँ है, ये इसने बहुत नौकरियाँ की थी आप लोगों की, मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे बात भी आप लोगों ने बेशक मेरी कब्र पे ना आए, लेकिन इस माँ को आप लोगों ने नहीं भूलना, इस अपनी बहन को नहीं भूलना। बाकी फिर आगे उसका नसीब, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैं उसको नहीं छोड़ सकती। तो चल रहे हैं मुस्कान के पास। तो काफ़ी बहन भाई कहते हैं कि बाजी जब आप मुस्कान के पास जाती हैं तो आप हमें इतना वो नहीं देती, थोड़ी सी वीडियो या कोई तस्वीर बनाकर हमारे साथ शेयर कर दिया करें ताकि हम भी मुस्कान के लिए दुआ कर सकें। तो इसीलिए फिर मैं बता रही हूँ आप सबको, और आप सबसे गुजारिश भी करती हूँ कि आप सब ने जैसे ये वीडियो देखनी है, एक बार सब ने दुरूद पाक पढ़कर मुस्कान के मिल्क करना है, मुस्कान के नाम करना है।